हाय एवरीवन, दिस इज शम्स प्रेज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के उस सॉल्यूशन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। यानी कि ये जितने भी सारे गिवन क्वेश्चंस है इनको पहले हमको रीअरेंज करना है और उसके बाद इनका हमको सम फाइंड आउट करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें सबसे पहले रीअरेंज करना है, फिर रीअरेंज करके इनके सम को फाइंड आउट करना है। तो अब हम रीअरेंज करेंगे कैसे? इसका बेहतर तरीका यही है कि देखिए यहां पर 4/3 एक रेशनल नंबर है, अगला रेशनल नंबर -2/3। इन दो का डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक सेपरेट में अलग कर लेंगे। और उसके बाद बाकी ये जो अगला रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है इनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो आते हैं 4/3 प्लस ये रहा रेशनल नंबर -2/3, इनको हम सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद फर्दर अगला जो रेशनल नंबर है उनको सेपरेट करके अलग कर लेंगे, -11/5। तो ये दो हम लोग सेपरेट कर लिए, अलग अलग रेशनल नंबर का ग्रुप। अब इसके बाद अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में पेयर में आ रहे हैं क्या, इनका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 3 और 3 1 जा 3 एंड 4 1 जा 4 प्लस यहां पर डबल साइन यूज आ रहा है तो हम यहां पर ब्रैकेट यूज करेंगे। 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पेयर पे इनका एलसीएम लेना है हमें। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 प्लस माइनस ये रहा 11। इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे हम, प्लस माइनस -2/3 और फर्दर अगला जो पार्ट है उसी तरीके से यहां हमें रिमूव करना है ब्रैकेट को, प्लस माइनस -11/5। अब उसके बाद अगर आते हैं 4 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो ये वाला पार्ट बन गया 2/3 प्लस अगला बचा आपका -8/5। फिर फर्दर अगर हम आएंगे इसके बाद हमें फिर यहाँ पे पर्टिकुलर बचा दो रेशनल नंबर का पेयर। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। 3 5 का एलसीएम हो गया आपका 15, 3 5 जा 15 और 5 को मल्टीप्लाई करना है उसके न्यूमरेटर के साथ, 5 2 जा 10। यहाँ आपका प्लस ब्रैकेट यूज करेंगे, माइनस 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 15 आएगा। 3 को फिर मल्टीप्लाई करना उसके न्यूमरेटर से, 8 3 जा 24। उसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ तो सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, ये रहा 24/15। फिर फाइनली देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद वाले पार्ट में आएंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, इनमें से बड़ा 24 है, इनका जो साइन आएगा वही आ जाएगा। तो ये रहा माइनस पे और इसको अगर माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा, 14 -14 अपॉन ये रहा आपका 15। तो फाइनली जो रीअरेंज करने के बाद इनका जो सम आया -14/15, ये जो है आपका सॉल्यूशन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जो गिवन क्वेश्चन दिया गया इसमें अब हमको रीअरेंज करना है। तो पहले हमने क्या किया, यहां पर देखिए 3 और 6 लगभग अगर कहेंगे 3 का मल्टीपल है तो इनको हम एक तरफ अरेंज कर दिए, ठीक है। उसके बाद 4 और 8 कहेंगे तो एक दूसरे का मल्टीपल है तो इसको हम सबसे पहले अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेते हुए इनको हमें सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले वाले पेयर पे 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। इसी हिसाब से इनके डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 टाइम्स। 2 को फिर मल्टीप्लाई करना उसके न्यूमरेटर से, 2 8 जा 16, यहाँ हो गया -16, ये रहा प्लस, यहाँ पर डबल साइन यूज आ रहा है तो एक और ब्रैकेट हम उसके न्यूमरेटर में यूज कर लेंगे। 6 1 जा 6, 1 टाइम -11 को मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो -11 आ गया। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले पेयर में आएंगे, 4 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपका 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। और उसी तरीके से 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 8 2 टाइम्स, 2 इंटू -1 तो क्या आएगा, -2 प्लस 8 1 जा 8, 1 टाइम्स, फिर 3 1 जा 3। तो ये वाला पेयर आपका कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पेयर पे काम करना है। तो सबसे पहले इनके ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ हो गया आपका 16, यहाँ रहा प्लस माइनस 11 अपॉन ये रहा 6। उसके बाद नेक्स्ट वाले पेयर पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इसमें बड़ा 1 है, 3 पॉजिटिव साइन आएगा तो 3 में 2 गया आपका 1 तो 1/8। अब यहाँ पर रही बात सब्ट्रैक्शन वगैरह की तो माइनस माइनस क्या रहा, प्लस होता है। और 16 और 11 को अगर जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, -27/6 और प्लस 1/8। उसके बाद वाले स्टेप में हमें करना क्या है कि दोबारा इनके डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है। 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स तो 24 आएगा। उसी तरीके से हमको 27 का भी टेबल 4 टाइम पढ़ना है, कितना आएगा, -108 आएगा और ये रहा प्लस। उसी तरीके से इनके डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 24 आएगा 3 टाइम्स एंड 3 1 जा 3।
तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की रही बात, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। अब हमें इसे माइनस करना है, तो 108 में से 3 चला गया, बचा आपका -105 अपॉन ये रहा 24। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम फर्दर देखेंगे, अगर ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो हमें कैंसिल करना, अगर नहीं होगा तो फाइनली वही आपका आंसर आ गया। ये आपका किससे 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24 एंड यहाँ रहा माइनस 3 3 जा 9, बचा 1 3 5 जा 15। इसके अलावा और ये कटने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -35 अपॉन 8। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी हमें रीअरेंज करना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले -13/20 और 7/10 को एक तरफ ले लिए। क्यों, क्योंकि अगर 10 और 20 देखेंगे तो एक दूसरे के मल्टीपल पे आता है, तो इन दोनों को पहले हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद 7 और 14 की बात करेंगे, तो यहाँ रहा इनका डिनोमिनेटर 14 और ये 7, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल पे आता है, तो इन दोनों को अरेंज कर लिया एक तरफ। अब हमें पहले वाले पेयर पे करना क्या है, इनका हमें एलसीएम लेना। तो 10 और 20 का एलसीएम आ गया आपका 20, और उसी तरीके से नेक्स्ट अगले स्टेप पे देखेंगे, तो 21 जा 20 1 टाइम्स, -13 इंटू 1 कितना आएगा, -13। ये रहा प्लस 10 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 आएगा, एंड 7 2 जा 14। फर्दर अगर आगे वाले पेयर पे देखते हैं, नेक्स्ट वाले पेयर पे देखते हैं, तो 14 और 7 का हमें फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम हो गया 14, और उसी तरीके से 14 1 जा 14 एंड 11 1 जा 11, और ये रहा प्लस, तो यहाँ पर डबल साइन आ रहा है तो ब्रैकेट यूज कर सकते हैं हम लोग इजीली। 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 14 आएगा, एंड 5 2 जा 10, ये रहा आपका -10। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर ब्रैकेट का तो कोई कंडीशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 14 में 13 चला गया, आपका बचा 1, तो यहाँ बचा 1/20। अब उसी तरीके से अगर आएंगे तो यहाँ पर एक कंडीशन है, किस चीज का भाई, साइन का। तो सबसे पहले अगर हम रिमूव करना चाहें तो ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया 11 प्लस माइनस, ये रहा आपका माइनस, और ये रहा 10 अपॉन ये रहा 14। उसके बाद अब हमें करना क्या है, फिर इसको हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो ये रहा 1/20 प्लस, अब 11 में से 10 चला गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/40। तो ये फाइनली क्लियर हो चुका है। अब हमें फाइनली लास्ट में करना क्या है, ये दो रेशनल नंबर को फिर सॉल्व करना है एलसीएम लेते हुए। अब 20 और 40 140 होता है इनका एलसीएम। ठीक है। अब 20 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जो 149 टाइम्स, तो यहाँ हो गया 1 7 7 प्लस 14 10 जा, तो यहाँ हो गया आपका 10। फाइनली जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 17/140। ऊपर नीचे अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो फाइनली ये और कैंसिल होने वाला नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के 3rd पार्ट का सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें रीअरेंज करना था और हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको आगे हम नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो सबसे पहले वाले पेयर पे अगर हम आएंगे तो इनका हमें एलसीएम लेना। ऑलरेडी आपका लाइक रेशनल नंबर है तो एलसीएम आपका 7 ही आ गया। तो 7 1 7, यहाँ रहा -6, और यहाँ प्लस, यहाँ लिख सकते हैं -15। उसके बाद वाले स्टेप में अगर आएंगे तो 6 और 9 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 9 का एलसीएम 18, 6 3 जा 18 एंड 5 3 जा कितना हो गया, -15। ये रहा प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस 2 साइन आ रहा है तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। 9 का टेबल 2 टाइम्स 18 एंड 4 2 जा 8। उसके बाद आ रहे हैं अगले में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। तो -6 प्लस माइनस माइनस 15/7, ये रहा प्लस, उसके बाद वाला ये हुआ 15 प्लस माइनस -8/18। उसके बाद अगर आएंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 15 प्लस 6 कितना हो, -21/7, और यहाँ रहा प्लस। अब माइनस माइनस प्लस होता है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आगे आपका -23/18। अब हमें क्या करना पड़ेगा फर्दर, फिर 7 और 18 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 126 आता है। अब 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 80 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा, 126 आएगा। अब 18 को मल्टीप्लाई कर देना है 21 378, ये रहा आपका प्लस, क्या यूज करेंगे ब्रैकेट, और 18 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 7 टाइम्स, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो आपका आ गया -161। उसके बाद अब हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। अगले स्टेप में आएंगे। अब ब्रैकेट को हमें रिमूव करना है। तो -378 प्लस माइनस हो गया आपका -161/126। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो दोनों जगह रहा आपका माइनस। अब हमें इसे ऐड करना है तो कितना आएगा, ऐड करने के बाद आ गया आपका -539/126।
अब फिर देखेंगे अगर ऊपर नीचे अगर कैंसिल हुआ तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज नहीं हुआ तो फाइनली वही आपका आंसर है। ऊपर नीचे आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -77, और इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा 18। तो फाइनली आपका आंसर हो गया -77/18। ये आपका आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/5 फाइंड द अदर। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले दो रेशनल नंबर का हमें सम दे रखा है, और उन दो रेशनल नंबर से कोई एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, हमें जो सेकंड रेशनल नंबर है वो फाइंड आउट करना है। उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, यानी कि सबसे पहले इनका जो भी सम आएगा सेकंड नंबर को निकालने का डायरेक्ट सिंपल से ये तरीका है कि इनका जो सम आए उसको हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले या जो गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है उससे हमको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं सेकंड रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू, इनका क्या सम आया है -2। -2 से हमें क्या करना है, इनके फर्स्ट वाले जो भी गिवन रेशनल नंबर है दो में से कोई भी एक, उनको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहां डबल साइन यूज हो रहा है तो हम ब्रैकेट यूज कर सकते हैं -14/5। उसके बाद अब हमें करना क्या है, चाहे तो हम ब्रैकेट को रिमूव करें या हम एलसीएम ले लें। अगर हम कर देते हैं ब्रैकेट को रिमूव तो -2 माइनस आपका हो गया +14/5। अब इसके नीचे 1 है, अब हम क्या कर सकते हैं एलसीएम लेंगे, तो 1 और 5 का एलसीएम आपका हो गया 5। 1 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 आएगा ना, 5 2 10, यहाँ रहा -10 और प्लस 5 1 5 एंड 14 1 14। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 14 में से 10 चला गया, कितना बचा आपका 4/5। तो फाइनली अगर करेंगे तो वो जो सेकंड रेशनल नंबर है तो वो ये आपका सॉल्यूशन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे सेम वही दिया हुआ है, सबसे पहले जो दो गिवन रेशनल नंबर है उनका सम दिया हुआ है और उनमें से कोई एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, हमें दूसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे क्या, सेम उसी तरीके से इनका जो भी सम दिया हुआ उसको हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है जो गिवन रेशनल नंबर है। इनका सम है -1/2, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है जो गिवन रेशनल नंबर है उनसे। तो अब आएंगे इस तरीके से, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका सेकंड रेशनल नंबर होगा। अब हम 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा इनका एलसीएम 6। 2 का टेबल 3 टाइम्स, 2 3 जा 6 एंड -3 आ गया। 6 का टेबल 1 टाइम तो 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस होता है 5 और 3 कितना हुआ 8, तो -8/6। अगर देखेंगे ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा तो दोबारा कैंसिल करेंगे। अगर हम देखेंगे 2 से अगर इनको कैंसिल करें तो कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, यहाँ -4 आ गया। तो फाइनली आपका जो सेकंड रेशनल नंबर है वो -4/3 आ गया और यही आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड एडेड टू इतना, यानी कि हमें ये कोई गिवन नंबर है कि -5/8, इसमें हम कितना जोड़ेंगे सो एज टू गेट इतना, यानी कि कितना जोड़ेंगे जिसमें इतना इसका ये सम आ जाएगा। यानी कि ये जो दिया हुआ है कि -3/2 क्या है, दो नंबर का सम है और ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पहले निकाला सेम वैसे ही करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, इनका जो सम है उससे हम फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनका सम आ गया आपका कितना -3/2। इसे हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, फर्स्ट जो गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है या फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर आपका है माइनस, तो यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे तो -5/8। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि -3/2 माइनस माइनस आपका +5/8। उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इन दो का हम एलसीएम लेंगे, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 8 आ गया। तो 2 का टेबल से अगर पढ़ेंगे कितने टाइम्स में 8 आएगा, 4 टाइम्स एंड 4 3 जा 12। तो यहाँ हो गया आपका -12 प्लस 8 1 जा 8 एंड 5 1 जा 5। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 12 में से 5 चला गया, बचा आपका -7, तो -7/8। तो ये आपका फाइनली सेकंड जो रेशनल नंबर था वो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सेम वैसे ही बताया जा रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट इतना, यानी कि ये आपका 5/7 जो है ये एक सम है और ये कोई एक रेशनल नंबर है, यानी कि -1 में हम कितना जोड़ेंगे जो आपका 5/7 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से हमको सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनका जो सम है गिवन सम, उस सम से हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो रेशनल नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो हम ये ब्रैकेट यूज करेंगे -1। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/7 माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, यहाँ हो गया प्लस और यहाँ इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप पे हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया 1 और 7 का 7 और 7 1 जा 7 एंड 5 1 जा 5। यहाँ प्लस 1 7 जा 7 एंड 7 1 जा 7।
उसके बाद अगर हम इसको ऐड करेंगे 7 और 5 कितना हुआ 12, तो 12/7। तो ये जो फाइनली आपका सेकंड रेशनल नंबर था ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। इसमें यह बताया गया है कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है -2/3, इसमें हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें इसका डिफरेंस -1/6 आ जाएगा। तो इस वाले रेशनल नंबर में भी हमको ये पता चल रहा है कि दो रेशनल नंबर की बात हो रही है, एक रेशनल नंबर गिवन दिया हुआ है और दूसरा रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इससे पहले वाले समय हम लोगों ने देखा इसमें सम और उनका कोई एक रेशनल नंबर दे रखा था। अब इसमें क्या दिया गया, इसमें आपको डिफरेंस, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा और हम लोग जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका डिफरेंस होता है और ये आपका कोई फर्स्ट रेशनल नंबर है। तो इस वाले सिचुएशन में हम करेंगे क्या कि जो डिफरेंस दिया हुआ है इसको हम बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पहला जो गिवन रेशनल नंबर है उससे हमको इसके डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहां आपका सेकेंड रेशनल नंबर अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जो गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ उससे हमको उनके डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो गिवन रेशनल नंबर है आपका -2/3 को सब्ट्रैक्ट करना है इनके डिफरेंस से। तो यहां डिफरेंस में आ गया तो यहां ब्रैकेट यूज करेंगे 1/6। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 1/6। 3 और 6 कैल्सियम हो गया आपका 6, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 और प्लस 6 1 6, यहां रहा 1, ये रहा माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 4 में से 1 चला गया, आपका बचा -3/6। ऊपर नीचे अगर कैंसिल होगा तो हम उसको कैंसिल करेंगे, यहां अगर कैंसिल करते हैं तो -1/3 2 6। तो ये आपका जो फाइनली आंसर है -1/2, ये आपका सेकंड रेशनल नंबर था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स सेम हूबहू वही है, खुद एक नंबर है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, जी हाँ बिल्कुल 0। अगर 0 के साथ तो एक तो प्लस माइनस कुछ लगता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि 0 जो है आपका खुद का एडिटिव इनवर्स है। यानी कि जैसे अगर कोई भी एक रेशनल नंबर अगर हम लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर हम ले लिए 2/4, ठीक, -2/4। अगर हमको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मेरा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2/4। तो ये तो नंबर इटसेल्फ नहीं ना रहा, यानी कि जो नंबर था उसमें यानी एडिटिव इनवर्स से हम करते क्या है, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर है तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बट 0 के साइन तो कोई भी साइन रहता नहीं है, यानी कि उसका वही जो पर्टिकुलर नंबर है वही उसका एडिटिव इनवर्स है। तो जी हाँ, इनका क्वेश्चन नंबर 14 का 1 का सॉल्यूशन हो गया आपका 0, यानी कि 0 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है जो खुद का ही एडिटिव इनवर्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में यह बताया जा रहा है कि इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर आ रेशनल नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि क्या हम दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो उनका जो डिफरेंस है तो क्या वो आपका रेशनल नंबर आएगा। जी हाँ बिल्कुल, कोई भी रेशनल नंबर अगर हम ले लेंगे उसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, कोई ना कोई रेशनल नंबर आएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका यस। कोई भी रेशनल नंबर लेंगे तो वो आएगा, क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है इज एडिशन कॉम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर, यानी कि कोई भी अगर हम रेशनल नंबर को अगर हम कॉम्यूटेटिव करेंगे तो क्या वो पॉसिबल है। सबसे पहले हम लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा ये जो टर्म कॉम्यूटेटिव है ये कॉम्यूटेटिव क्या है, किस टाइप का प्रॉपर्टी है। तो इसमें हमको ध्यान देंगे कॉम्यूटेटिव में होता क्या है कि कोई भी दो रेशनल नंबर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद फिर उसके पोजीशन को इंटरचेंज करके हम उसको ऐड करेंगे। जब उनके वैल्यूज में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव कहेंगे। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन तो जी हाँ बिल्कुल, हाँ एडिशन जो है वो आपका रेशनल नंबर का जो एडिशन है वो आपका कॉम्यूटेटिव होता है। अगर हम कुछ एग्जांपल के तहत देखेंगे तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक रेशनल नंबर ले लेते हैं 3/4 और अगला रेशनल नंबर लेते हैं 1/2। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट रेशनल नंबर है, ये आपका सेकंड रेशनल नंबर है। इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा और जस्ट इसको इंटरचेंज करके अगर हम ऐड करेंगे यानी 1/2 को अगर हम 3/4 से ही ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसी का मतलब होता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब कि कोई दो रेशनल नंबर लिया गया, उस रेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, उसके पोजीशन को हम चेंज करके अगर ऐड करेंगे तो दोनों क्या जो सम है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया आपका, जी हाँ बिल्कुल यस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
यहां बताया जा रहा है कि इज एडिशन एसोसिएटिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां बताया जा रहा है इज एडिशन एसोसिएटिव। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस तरीके से यहां कम्यूटेटिव बताया गया रेशनल नंबर के साथ, उसी तरीके से अगर हम एडिशन ऑपरेट करते हैं रेशनल नंबर के साथ तो क्या वो होगा? तो जी हाँ, इसका भी आपका सॉल्यूशन है, बिल्कुल हाँ होगा। और हम लोग यहाँ पे एक टर्म समझेंगे एसोसिएटिव में होता क्या। जिस तरीके से कम्यूटेटिव में 2 था और 2 को आप इंटरचेंज करके ऐड किए थे, उसी तरीके से एसोसिएटिव में किसी 3 रेशनल नंबर को आप ऑपरेट करेंगे अलग अलग करके। तो अगर उनके पोजीशन को अगर हम चेंज करेंगे तो भी उनका जो सम है वो चेंज नहीं होगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ कोई रेशनल नंबर 2 है और अगला रेशनल नंबर मान लेते हैं 4 है और तीसरा रेशनल नंबर मान लेते हैं आपका 5 है। अब इसमें जो एसोसिएटिव टर्म है इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट 2 को आप पहले जोड़ेंगे, जो थर्ड वाला जो रेशनल नंबर उसको आप बाद में जोड़ेंगे। ये हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि इन्हीं को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और अगर हम इस तरीके से ब्रैकेट यूज कर देंगे, इसका मतलब ये इसका वर्क हम पहले करेंगे। तो अगर हम देखेंगे यहां पर कि फर्स्ट को सेकंड से जोड़ रहे हैं, उसके बाद हम थर्ड को जोड़ रहे हैं। अगर हम यहां पर देखेंगे अब सेकंड और थर्ड को हम पहले जोड़ रहे हैं, फर्स्ट को हम बाद में जोड़ रहे हैं। इनका जो सम है ना, वो सम हमेशा क्या आएगा? हर बार इक्वल आएगा। इसी तरीके से अगर यहां पर जोड़ेंगे 4 और 2 कितना हुआ? 6 + 5, इनका सॉल्यूशन हो गया आपका 11। उसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम ब्रैकेट का काम करेंगे। यहां हो गया आपका 2 और ये +5 4 कितना हुआ? 9 और 9 2 क्या? 11। तो इनका जो सम है दोनों तरफ क्या आ गया? 11 11 सेम आ गया। यही चीज कह रहा है कि क्या ये एडिशन में रेशनल नंबर का एसोसिएटिव फॉलो हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन आ गया आपका यस। अब उसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां बताया जा रहा है कि इज सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव। जिस तरीके से एडिशन में बताया गया था उस तरीके से बताया गया क्या रेशनल नंबर आपका कम्यूटेटिव होगा रेशनल नंबर में? तो सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो आपका सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होगा। जैसे अगर सपोज दैट अगर ले लेंगे कोई एक रेशनल नंबर 5 ले लिए, इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3, तो 5 में 3 माइनस हो गया तो कितना बचा आपका आंसर? 2। और कम्यूटेटिव में ये कहता है कि आपको उसके 2 रेशनल नंबर लेंगे बट उसको हम इंटरचेंज करके करेंगे, ऑपरेट करेंगे। एडिशन में हमने देखा तो एडिशन में क्या था? सेम आ गया था। अगर हम आप सब्ट्रैक्ट में देखेंगे तो आप इसको हम लोग क्या करें? इस तरीके से कम्यूटेटिव में लिखते हैं। अब 3 को हम 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका आंसर आएगा आपका -2। यहां रहा -2 और यहां रहा आपका 2, ये तो आपका इक्वल नहीं हुआ। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव जो है वो आपका रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर हुआ नो। उसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर। कहने का मतलब यह है कि क्या हम जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उस वक्त एसोसिएटिव होगा या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा रेशनल नंबर में? तो एसोसिएटिव लॉ अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के फॉलो करता है, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं करता है। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका नो, नहीं करेगा। अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू से समझेंगे तो अगर हम देख लेंगे यहां पर कोई 3 एग्जांपल लेते हैं या 3 रेशनल नंबर के एग्जांपल लेते हैं। यहां पर जैसे 6 - 2 - 10। एसोसिएटिव में हम करते क्या है? सबसे पहले पेयर लगाते हैं, फर्स्ट को सेकंड के साथ ऑपरेट करेंगे, उसी तरीके से थर्ड को बाद में ऑपरेट करेंगे और ये चीज कभी सेम, ये चीज हमेशा सेम होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर एसोसिएटिव रहा तो अब यहां पर ये 2 का जो वैल्यू आएगा हमेशा सेम ही आएगा, बट सब्ट्रैक्शन के वक्त में ऐसा नहीं होता है। अब हम इसको चेक करेंगे किस तरीके से। जैसे पहले आप यहां ऑपरेट किए, इसका वैल्यू क्या आया? 4 और यहां रहा -10, आपका ये सॉल्यूशन आ गया -10। जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ पे कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका -8। जब आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? 6 + 8 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 14। तो क्या ये दोनों आंसर सेम आए क्या? नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एसोसिएटिव जो है सब्ट्रैक्शन के वक्त में रेशनल नंबर में एप्लीकेबल नहीं करता है। उसी तरीके से आप आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें बताया जा रहा है कि व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अगर एक रेशनल नंबर लेते हैं, उसका निगेटिव करते हैं, यानी कि उसका निगेटिव रेशनल नंबर लेते हैं, फिर उसको अगेन एक निगेटिव करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो अगर हम लोग उसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो इसका सॉल्यूशन होता है नंबर इटसेल्फ। इसका हो जाएगा आपका सॉल्यूशन नंबर इटसेल्फ। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आखिर किस तरीके से इसका नंबर इटसेल्फ आया। कोई भी गिवन रेशनल नंबर ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि कोई एक रेशनल नंबर हमने लिया 4/3, ये गिवन रेशनल नंबर है। इसका निगेटिव क्या कह रहा है? व्हाट इज द निगेटिव, यानी ये जो गिवन रेशनल नंबर है जैसे 4/3 था, इसका हमें क्या करना है? निगेटिव लेना है। तो -4/3 इसका निगेटिव है
ऑफ अ निगेटिव रेशनल नंबर, यानी कि अगेन जो रेशनल नंबर था उसका हमने निगेटिव किया और निगेटिव करने के बाद फिर इसे निगेटिव करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग उसको सॉल्व कर दे, जब आप ब्रैकेट को रिमूव करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/3। तो ये जो नंबर है, यही जो गिवन नंबर दिए थे भाई, इसी को कहते हैं नंबर इटसेल्फ। तो ये फाइनली आपका आंसर रहा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्लास 8 के आरएस करवा के एक्सरसाइज 1C का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन को किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।